अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और आप देख रहे हैं लर्न पाकिस्तान। इस चैनल पर गुफ्तगू करते हैं हम पाकिस्तान में अनाउंस होने वाली लेटेस्ट जॉब्स और उनकी प्रिपरेशन के हवाले से। तो अगर आप नए कैंडिडेट हैं, नए स्टूडेंट हैं, इस चैनल पर पहली बार तशरीफ लाएं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मजीद अपडेटेड वीडियोज़ हम आप तमाम कैंडिडेट्स की खदमत में बर वक्त शेयर कर सकें। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं रेलवे डिपार्टमेंट में अनाउंस होने वाली लेटेस्ट जॉब्स के हवाले से। 572 नंबर ऑफ वैकेंसीज एडवर्टाइज की गई हैं और कुल मिला के जो है वो 7 नंबर ऑफ जॉब्स हैं। तो वो कौन सी जॉब्स हैं, किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं, उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ये तमाम चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आप अपनी स्क्रीन पर इस वक्त देखें तो आपको एडवर्टाइजमेंट नजर आ रही है। डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक के थ्रू आप इस एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो सबसे पहली नंबर ऑफ जो आपको जो है वो जॉब नजर आ रही है वो सब इंजीनियर सिविल की है और इसकी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो हैं वो 62 है। ये सीट्स इस तरीकाकार से डिवाइडेड हैं कि मेरिट की 4 सीट्स हैं, पंजाब को जो है वो 25 सीट्स दी गई हैं, सिंध अर्बन की 8 सीट्स हैं, सिंध रूरल की 11 सीट्स हैं, केपीके की 8 सीट्स हैं, बलूचिस्तान की 2 सीट्स हैं, फाटा की 1 सीट है, आज़ाद जम्मू कश्मीर की 2 सीट्स हैं, गिलगित बल्तिस्तान की 1 सीट है। तो इस तरह से ये कोटा जो है वो जो सब इंजीनियर सिविल का है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। वो तमाम लोग जो पंजाब का डोमिसाइल रखते हैं उनके लिए नंबर ऑफ सीट्स, उसके बाद सिंध अर्बन, सिंध रूरल यानी कि इन रीजन्स का डोमिसाइल रखने वाले स्टूडेंट्स के लिए, कैंडिडेट्स के लिए सीट्स रिजर्व हैं, उस पर आप अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन की जहां तक बात है तो मैट्रिक आपका सेकंड डिवीजन विद साइंस होना चाहिए। एडिशनली आपका 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए एसोसिएट इंजीनियरिंग इन सिविल टेक्नोलॉजी का, तभी आप एलिजिबल होंगे इस कैटेगरी के लिए अप्लाई करने के लिए। उसके बाद दूसरे नंबर पर जो सब इंजीनियर ड्राइंग है उसकी 10 नंबर ऑफ वैकेंसीज आप देख रहे हैं, जिसमें मेरिट की 1 सीट है, पंजाब की 4 सीट्स हैं, सिंध अर्बन और रूरल की 1-1 सीट है, केपीके की 2 सीट्स हैं, बलूचिस्तान की 1 सीट है। अप्लाई करने की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात की जाए तो मैट्रिक सेकंड डिवीजन विद साइंस होना चाहिए। एडिशनली आपका 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए एसोसिएट इंजीनियरिंग इन सिविल टेक्नोलॉजी का। इसके साथ साथ आपका डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना चाहिए इन कंप्यूटराइज्ड ड्राफ्टिंग लाइक ऑटोकैड और इक्विवेलेंट। उसके बाद हम अगर सब इंजीनियर इलेक्ट्रिकल जो कि BS 11 की वैकेंसी है उसके बारे में बात करें तो टोटल नंबर ऑफ 63 वैकेंसीज अवेलेबल हैं। और अगर जो है वो हम नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो मेरिट की 5 सीट्स हैं, उसके बाद पंजाब की 32, सिंध अर्बन की 5, सिंध रूरल की 6, केपीके की 6, बलूचिस्तान की 3, फाटा की 3, आज़ाद जम्मू कश्मीर की 2 और गिलगित बल्तिस्तान की 1 सीट है। अगर क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो मैट्रिक सेकंड डिवीजन के साथ विद साइंस होना चाहिए। एडिशनली 3 साल का डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग इन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी आपके पास होना चाहिए। उसके बाद सब इंजीनियर सिग्नल्स की आपको जो है वो जॉब नजर आ रही है जो BS 11 की है, जिसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है वो 43 हैं। और अगर डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाए, सीट डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाए तो मेरिट की 4 सीट्स हैं, पंजाब का डोमिसाइल रखने वाले 24 लोगों की सीट्स यहां पर रिजर्व हैं। उसके बाद जो है वो सिंध अर्बन का डोमिसाइल है तो 4 सीट्स आपकी हैं, सिंध रूरल की 5 सीट्स हैं, केपीके की 5 सीट्स है, बलूचिस्तान की 3 सीट्स, फाटा की 2 सीट्स, आज़ाद जम्मू कश्मीर की 1 सीट है। अगर क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो मैट्रिक आपका होना चाहिए सेकंड डिवीजन के साथ, साइंस के साथ, 3 साल डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी आपके पास होना चाहिए। देन आप सब इंजीनियर टेलीकॉम BS 11 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 34 नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं जिसमें मेरिट की 2, पंजाब की 17, सिंध अर्बन की 3, सिंध रूरल की 4, केपीके की 4, बलूचिस्तान की 2, फाटा की 1, आज़ाद जम्मू कश्मीर की 1। अप्लाई करने की क्वालिफिकेशन देखें तो मैट्रिक होनी चाहिए सेकंड डिवीजन विद साइंस, 3 साल डिप्लोमा होना चाहिए एसोसिएट इंजीनियरिंग इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में। उसके बाद 5वें नंबर पर सब इंजीनियर मैकेनिकल BS 11 की वैकेंसीज आपको 91 नजर आ रही हैं। सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन इस वक्त आपके सामने है और साथ साथ क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो वही क्वालिफिकेशन मैट्रिक विद साइंस, 3 साल डिप्लोमा होना चाहिए एसोसिएट इंजीनियरिंग इन मैकेनिकल टेक्नोलॉजी में। देन आप 6ठे नंबर पर देख सकते हैं सब इंजीनियर मैकेनिकल BS 11 की 39 नंबर ऑफ वैकेंसीज है। उसके बाद यहां पर सीट डिस्ट्रीब्यूशन दी गई है। देन अप्लाई करने का तमाम क्राइटेरिया आपको यहां पर नजर आ रहा है। उसके बाद असिस्टेंट स्टेशन मास्टर की वैकेंसीज BS 14 की एडवर्टाइज की गई हैं जो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं 225। और इसमें अगर आप देखें तो सक्खर की 114 नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, यानी कि सक्खर का डोमिसाइल रखने वाले सबसे ज्यादा लोगों को यहां पर वैकेंसीज दी गई हैं। और इसमें अप्लाई करने की क्वालिफिकेशन जेनेरिक है, बेसिक है, जिसमें आपकी ग्रेजुएशन BA BSc होनी चाहिए सेकंड डिवीजन के साथ या फिर इक्विवेलेंट आपके पास कोई क्वालिफिकेशन होनी चाहिए फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट बाय HEC ऑफ पाकिस्तान विद 6 मंथ्स मैंडेटरी कंप्यूटर साइंस कोर्स। तो आपका कंप्यूटर का 6 महीने का कोर्स जो है वो यहाँ पर मैंडेटरी है, इसमें आपसे सर्टिफिकेशन इसकी रिक्वायर की जाएगी। अलबत्ता जो क्वालिफिकेशन अप्लाई
अप्लाई करने की है। इसके अलावा वो सारी जो है वो बेसिक क्वालिफिकेशन है और सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ वैकेंसीज 225 यहाँ पर अवेलेबल हैं। अप्लाई करने के लिए सिंपली आपने डिस्क्रिप्शन में मौजूद वेबसाइट के थ्रू इस फॉर्म को डाउनलोड कर लेना है और इस फॉर्म को डाउनलोड करने के बाद आपने इस फॉर्म को फिल कर लेना है। उसके बाद फिल्ड फॉर्म की जो कॉपी है वो आपने स्क्रीन पर मौजूद जो ईमेल एड्रेस आपको नजर आ रहा है उस पर आपने मेल कर देनी है और आपके जो डॉक्यूमेंट की अटेस्टेड कॉपीज हैं यानी कि वो फॉर्म और उसके साथ आपकी एडिशनल जो डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट्स हैं, ये तमाम चीजें आपने अटेस्टेड फॉर्म में स्क्रीन पर मौजूद नजर आने वाला जो एड्रेस है उस पर आपने इसको जो है वो भेज देना है। और साथ साथ याद रहे कि जब ये आप तमाम की तमाम डॉक्यूमेंटेशन इस एड्रेस पर भेजेंगे तो आपने 3 एनवेलप्स जो है वो भेजने हैं। 3 एनवेलप्स पर आपने अपना एड्रेस भी लिख देना है और इसके साथ साथ आपने उस पर जो भी स्टैंप ड्यूटी है वो पे कर देनी है, स्टैंप्स लगा देनी है और इस एड्रेस पर ये तमाम डॉक्यूमेंट्स भेज देनी है। डॉक्यूमेंट्स में आपके तमाम एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स, इसके साथ साथ CNIC और साथ साथ डोमिसाइल और उसके बाद 2 फ्रेश आपकी जो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स हैं वो आपने भेज देनी है इस एड्रेस पर जो प्रीवियसली आपको स्क्रीन पर शो किया गया है। अगर बात की जाए अप्लाई करने की डेट के हवाले से तो 28/8/2024 तक शाम 5 बजे तक आप जो है वो दिए गए एड्रेस पर तमाम की तमाम अपने डॉक्यूमेंट्स भेज सकते हैं वाया रजिस्टर्ड डाक। याद रहे कि इसके बाद रिसीव होने वाली तमाम की तमाम जो आपकी एप्लीकेशंस होंगी या इनकम्प्लीट एप्लीकेशंस होंगी वो रद्द तस्वुर की जाएंगी और आपकी एप्लीकेशन को एंटरटेन नहीं किया जाएगा। इसके अलावा एक और चीज़ जहन में रहे कि जो मेरिट कैलकुलेशन फॉर्मूला बताया गया है वो कुछ इस तरह से है कि 70% वेटेज आपके रिटन टेस्ट को दी जाएगी यानी कि तमाम की तमाम वैकेंसीज के लिए एक रिटन टेस्ट मुनक्किद किया जाएगा। अब उस रिटन टेस्ट की 70% वेटेज होगी और 30% वेटेज होगी आपके इंटरव्यू की यानी कि वो तमाम लोग जो रिटन टेस्ट को क्वालिफाई करेंगे उनको एक इंटरव्यू में अपेयर होना पड़ेगा और उस इंटरव्यू की जो फाइनल मेरिट में वेटेज है वो 30% काउंट की जाएगी। अगर बात की जाए एज लिमिट के हवाले से तो इन तमाम वैकेंसीज में अप्लाई करने की जो जनरल एज लिमिट है वो 18 से 25 साल तक है। अलबत्ता 5 साल की जनरल एज रिलैक्सेशन दी गई है तमाम की तमाम एप्लीकेंट्स को यानी कि 18 से 30 साल के दरमियान तमाम लोग अप्लाई कर सकते हैं हर वैकेंसी में। इसके अलावा स्पेशली ऑब्लाइज किया गया है उन तमाम लोगों को जो एक्स सर्विसमैन हैं या इसके साथ साथ स्केड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हैं या इसके साथ साथ डिसेबल कोटा में फॉल करते हैं तो उनके लिए भी जो है वो एज में रिलैक्सेशन दी गई है। वो तमाम डिटेल्स इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, आपको तमाम की तमाम जो एज लिमिट के हवाले से पॉलिसीज हैं वो नजर आ रही हैं। तो वो तमाम लोग जो पाकिस्तान रेलवेज में अप्लाई करना चाहते हैं, इन 7 जॉब्स में से किसी भी जॉब में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके लिए सुनहरी मौका है। अगर आप क्वालिफिकेशन पर पूरा उतरते हैं 572 नंबर ऑफ वैकेंसीज अवेलेबल हैं। आप जिसमें जो है वो एलिजिबल हैं, जिस वैकेंसी में जिस जॉब के लिए एलिजिबल हैं आपको लाजमी अप्लाई करना चाहिए। इस हवाले से आपको मजीद अपडेटेड रखेंगे लर्नअप पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल पर। अगर आप मजीद इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं या आप हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी का हिस्सा बनना चाहते हैं जहां आपकी तरह मुख्तलिफ कैंडिडेट्स प्रिपेयर कर रहे हैं मुख्तलिफ गवर्नमेंट जॉब्स के लिए तो डिस्क्रिप्शन में मौजूद व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें ताकि आप हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बन सकें। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। हमेशा आप तमाम स्टूडेंट्स की कामयाबी के लिए दुआ गो। उमर खान और उसकी टीम। अल्लाह हाफ़िज़।